भाई चलो स्टेशन पहुंच चुके हैं। लो भाई, जोधपुर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन हो चुकी है रवाना। ये देखो चलती गाड़ी में। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं रेडी होके बैठा हूँ और जाने की तैयारी हो गई चूरू, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, एक मैंने आइटम मंगा रखा है। तो यहाँ पे तो अपने डिलीवर हो नहीं रहा था मेरे एड्रेस पे, तो वो सर के एड्रेस पे वहाँ पे डिलीवर हो चुका है। 4-5 दिन भी हो चुके हैं। तो अभी वो लेने मेरे को जाना है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, काम से ही फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो मैं क्या, चलो आज जाते हैं, फिर 1-2 दिन में आ जाएंगे वापस फिर, क्योंकि वापस दिवाली भी आने वाली है तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज़ है। तो अभी चलते हैं। सिर्फ अपने पास 30 मिनट्स है, तो यहाँ से अपन को पहुँचना है। कीर्ति छोड़ देगी अपन को, तो अभी निकलते हैं अपन फटाफट। ठीक है, बाय बाय। चलो भाई, अपनी ओला स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। चलो स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं। सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में टिकट भी ले लिया अपन को। ठीक है, बाय। चलो भाई चलते हैं। ये अपना जोधपुर का स्टेशन, टिकट विकट लेते हैं। तो भाई ये अपना जोधपुर का स्टेशन देख लो, काफ़ी मस्त डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी चलो प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच चुके हैं, बट हमेशा की तरह अपन लेट। वही हमेशा की तरह 5 से 10 मिनट पहले ही ट्रेन पकड़नी होती है, कभी कभी तो वो भी उससे भी ज़्यादा लेट होता है। तो अभी आगे चलते हैं। आगे ही अपने जनरल डब्बे हैं, जनरल डब्बे में ही जाना है अपन को। अब मेन पंगा तो ये है कि विंडो सीट चाहिए थी, तो वो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को वापस गाड़ी घुमानी पड़ी थी कि एक सामान मैं भूल गया था, तो उसके चक्कर में। तो लेट्स सी। ट्रेन तो अपनी लगी हुई है, वही है, थोड़ा सा मुश्किल लगी रहा है मेरे को टिकट उसका, सीट वीट का। तो भाई ट्रेन में तो चढ़ चुके हैं, आगे सीट खाली नहीं थी तो मैं पीछे आया, बट पीछे भी खाली नहीं है। अभी एक अंकल जी से बात हुई, वो कह रहे डेगाना में उतर जाएंगे, तो अभी 2-2.25 घंटे अपन को ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, एंजॉय करते जाएंगे मस्त एकदम। लो भाई, जोधपुर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन हो चुकी है रवाना। तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी ये बाड़मेर ऋषिकेश आने वाली है, उसकी भीड़ है सारी। बाड़मेर ऋषिकेश स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम बाड़मेर टू ऋषिकेश वाया मेरादा रोड, बीकानेर, मटिंडा, हरिद्वार। कृपया
गाड़ी संख्या 1 बाड़मेर से चंडीगढ़ मेरागढ़ बीकानेर बठिंडा हरिद्वार तो भाई ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है अपने रामदेवरा पोखरण जैसलमेर की तरफ और इधर वाली अपने दिल्ली की तरफ।
भाई अभी आ चुका है घोटन, और घोटन अपना जाना जाता है लाइमस्टोन के लिए। बीच में अभी देखा होगा आपने कि सीमेंट की फैक्ट्री भी थी, क्योंकि ये चूना पत्थर से सीमेंट, वॉल पुट्टी वगैरह आदि बनती है। तो वही अब यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया मेड़ता रोड जंक्शन, तेगाना जंक्शन, छोटी खाटू, सुजानगढ़, हाजरा प्लेटफॉर्म नंबर 1। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 22422 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर मेड़ता रोड जंक्शन, तेगाना जंक्शन, छोटी खाटू, सुजानगढ़ ये रास्ते दिल्ली सराय रोहिल्ला को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। तो भाई इस रास्ते के अंदर काफ़ी सारे कपास के हमको खेत देखने को मिले, मतलब एक के बाद एक ख़त्म ही नहीं हो रहे थे भाई। और एकदम ऐसे लग रहे थे ना जैसे मोती जैसे हो, और काफ़ी मस्त लग रहे थे। और अभी तो सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम में ही कपास अपनी क्या बोई जाती है, तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। भाई अभी मेड़ता रोड पहुंच चुके हैं अपन, और यहाँ पे खड़ी अपने सामने रणकपुर एक्सप्रेस, जो कि जा रही है जोधपुर के रास्ते दादर। लो जी लो, ये तो हो गई अपने रवाना। ये देखो चलती गाड़ी में। भाई सामने खड़े अपने पेट्रोल के कंटेनर, जो कि हाईली फ्लेमेबल है। बताओ, मतलब इन कंटेनर में पूरे भारत के अंदर अपना पेट्रोल डीजल पहुंचता है।
लो जी लो भाई, पहुंच गए अपन चूरू और ऑन टाइम अपनी ट्रेन पहुंच गई है। तो अब चलते हैं अपन। और पीछे मैंने आपको दिखाई दिया, देख लो, भारतीय रेल ही एक ऐसी रेल है जिसमें बिल्ली भी सफ़र करती है भाई, गजब। मतलब अभी तो प्लेटफॉर्म खाली हो गया, बस जब गाड़ी आई थी, जब भाई साहब खतरनाक भीड़ हो रही थी एकदम। ऐसे मैं दिन वाली ट्रेन में ना काफ़ी कम ही सफ़र करता हूँ, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है, सर दर्द वगैरह। और आज भी मेरा वही चीज़ हो गई कंडीशन। बीच में तो मैं थोड़ा थोड़ा सो भी गया था, क्योंकि हेडेक बहुत हो जाता है। और सुबह नाश्ते के बाद लंच में कुछ करा नहीं है, तो अभी बाहर देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये अब जाएगी अपने दिल्ली सराय रोहिला, और रात में 10:25 में दिल्ली सराय रोहिला उतारेगी अपनी सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसके टायर है, टायर भाई कहने को कि अक्टूबर हो गया है, बट दिन में गर्मी तो उतनी ही है। हालांकि हल्की हल्की अब ठंड भी चालू होने लग गई है रात में, बट दिन में वही हालत ख़राब है अभी तो। यहाँ से अभी कुछ ले लेते हैं, समोसा कचौरी। एक समोसा एक कचौरी पैक। ये क्या है? कचौरी और समोसा कर दो एक पैक। रसमलाई पैक करियो। एक समोसा एक कचौरी पैक और 20 की जलेबी। 20 की जलेबी ले रखिए। हाँ 20। चटनी डाल देना, बस बहुत है। ठीक है, तो भाई पहुंच चुके हैं और अब करते हैं अपना ये कचौरी और समोसा लाया देना उसका लंच। अभी कचौरी निकाली है, इसमें जलेबी, तो फटाफट पहले करता हूँ। तो गाइस कचौरी तो फिनिश, अब बारी है समोसे की। निकल जा भाई। और समोसे की साइज़ देखना आप, ये देखो इतना बड़ा समोसा होता है यहाँ पे। काफ़ी शॉप पे मतलब समोसे पूरे दिन ही बनते रहते हैं ना, तो आई थिंक यहाँ के समोसे बेस्ट होते हैं। टेस्ट करके देखते हैं भाई। भाई साहब साइज़ देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। ठीक है टेस्ट तो। इसमें आलू के साथ साथ काजू की भी स्टफिंग है, ये रहे काजू, और काफ़ी क्वांटिटी में मसाला है, मतलब एक खा लो इनफ है।